जो टेस्ट में कहा हो। दूसरी बात क्यों बोलेंगे भगवान के बारे में? अगर मैं झंडे वाला मंदिर की बात क्यों बोलेंगे वो? तो झंडे वाला मंदिर तो तोड़ा गया है, उसके बारे में क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं पूछते? बताइए ना। बताता है आपके लिए, आपने उस पर कुछ नहीं बोला, आपने 2 मिनट बोला, लेकिन हिंदू भगवानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी उसमें डॉक्टर अनुराग भदौरिया शांत रहे। कितने बड़े हिंदू के ज्ञाता हो, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे एंकर अमीश देवगन को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापड़ा और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की जोरदार धुलाई करते हुए। दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर बहुत ही अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसे लेकर आज की डिबेट होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देर किए आज की इस डिबेट को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको ऐसी ही डिबेट को देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। सांसद साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रालिब जालिब गालिब के नाम पर, रालिब चालिब गालिब के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं को जो मैसेकर करके भगाया गया 89-90 की इस्लाम का राज यहां रहेगा, वो क्या था? वो इस्लामिक आतंकवाद नहीं था तो क्या था? अरे आतंकवाद का राज्य, आतंकवाद इस्लाम में आतंकवाद ही नहीं है। वो इस्लामिक आतंकवाद है कि आतंकवाद ही नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने गलत बोलते हो। पहले इस्लाम पढ़ लो। पूरे विश्व में ओसामा बिन लादेन से लेकर सीरिया लेबनान हर जगह इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं? वहां तेल की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। भैया जो भूले भटके उनको समझाएगा कौन? इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाएगा, फीके लोग रहे हैं। आप समझाने की जगह उनको सॉफ्ट पावर देते हैं। दिक्कत ये है ना। आपने एक बड़ा बयान दिया अभी कुछ देर पहले, देश में मुसलमान होना गाली हो गया। आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, देश में मुसलमान होना गाली हो गया। अभी आपने मेरे कार्यक्रम में बोला, अभी कुछ देर मिनट पहले आपने इस बात को बोला। क्या भी लगाया था मैंने? जी है। मैंने कहा था कि देश में मुसलमान होना गाली हो गया। क्या? नहीं, एक सेकेंड। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं मौलाना मदनी का एक बयान पढ़ता हूं और उस बयान को सुनाता हूं आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन है। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हम नाम बना दिया है। अब आप बताइए, जब जुल्म होगा जिहाद होगा? जिहाद किसके वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं है। मैं तो इस्लाम को मानता हूं और इस्लाम के अंदर जिहाद मुल्क के लिए होता है। जिहाद मुल्क के लिए होता है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का वो उनका बयान सही है गलत है? ये उनका मसला है, वो जवाब। आप क्या कहते हैं? ये फंस गया। ऊपर आपके विचार। देखिए, अब एक बात सुनिए। मदनी साहब के बयान से आप सहमत हैं? असहमत? नहीं, आप क्लियर लाइन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं रह जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है। बाबरी मस्जिद के फैसले को हमने सर माथे के ऊपर लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन गलत बोला मदनी साहब ने। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सूरत में बीच में नहीं लाना चाहिए। अब इनको खत्म रेवंत रेड्डी ने आपको लगता है गलत बयान दिया कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस तो सबकी पार्टी है। कांग्रेस मुस्लिम पर बोला रेवंत रेड्डी ने, गलत बोला? नहीं, कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी नहीं, मैं उससे सहमत हूं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा रुख करता हूं हमारे बाकी मेहमानों का। सुभाष हमारे साथ हैं, हमारे साथ चरण सिंह सापड़ा हैं, अनुराग भदौरिया हैं। मैं सीधा अनुराग आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है ये जो पूरा मसला हुआ है, ये जो पूरा मैटर हुआ है, इसके अंदर अब बिल्कुल स्पष्ट है बात जो कि राजनाथ सिंह ने बोला है, तुष्टीकरण इज इक्वल टू ऑपोजिशन? देखिए, आपने सही बोला। भारतीय जनता पार्टी नफरत कल भी करती थी, आज भी और कल भी है। उनका नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है कुछ भी। अभी देखिए, एक कांग्रेस के सांसद बैठे थे, इमरान मसूद ने कहा कि भारत माता की जय, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनका चेहरा सूख गया। उनको लगा एजेंडा ही नहीं मिला मुझे, तो भारत माता की जय बोल दी उन्होंने और परेशान हो गए, घबरा गए तो हमास की तरफ भाग गए। अरे भैया, हिंदुस्तान की बात करते थे, हमास पे भाग गए। फिर उनसे भी फिर देखा और भी कुछ नहीं हो रहा है। सवाल यह है, इस देश के अंदर में जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ रहता है, हिंदुस्तानियत के साथ रहता है। और हिंदुस्तानी मतलब हिंदू। लेकिन जो रेवंत रेड्डी ने बोला हिंदू भगवानों के बारे में, क्या वो सही बोला गलत बोला? मुझे बताइए। आज नहीं, देखिए मैं उस पर ही बोल रहा हूं। पहले एक्चुअली मुझे 20 सेकंड दे दो, मैं उस पर जवाब दूंगा, खुल के जवाब दूंगा। बोल। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी क्या है कि 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी विकास पे बात नहीं कर पा रही है, वो बार-बार धर्म की राजनीति पे जा रही है। वो नहीं जवाब दे रही हवा में जहर क्यों है, वो नहीं जवाब दे रही बीएलओ की मौतें क्यों है। अरे 10 सेकंड दो तो सही भाई, मैं जवाब दूंगा। 10 सेकंड बोलने दो यार। पिस्टल मेरे दिमाग पे मत लगाओ यार। आप तो ऐसे जवाब लेते हो जैसे मेरे दिमाग में पिस्टल लगा दियो। जवाब नहीं लगा, यहां कट्टा नहीं आपसे कह रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है इस देश के अंदर में। 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि हवा में जहर क्यों है, जिससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया, बीएलओ की मौतें क्यों हो रही हैं, कब सिर्फ यहां नकली क्यों बिक रहा है, जिससे बच्चों की जानें जा रही होंगी, ना जाने कितने लोग परेशान हो रहे हैं। डॉलर 90 रुपए का हो गया, ये डॉलर 90 रुपए का हो गया, डेली आप बोलते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं चरण के पास जाता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आ गया रेवंत रेड्डी पे, सुन तो लो। चरण सिंह ने रेवंत रेड्डी पे कुछ नहीं बोला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू भगवानों को लेकर इतनी खराब बात बोली गई, वो आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। वो बताता है आपके लिए वो इंपॉर्टेंस लेवल पे कहां नीचे आता है, वो बेशर्मो शर्म करो शर्म बताता है आपके लिए। आपने उस पर कुछ नहीं बोला, आपने 2 मिनट बोला, लेकिन हिंदू भगवानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी उसमें डॉक्टर अनुराग भदौरिया शांत रहे। कितने बड़े हिंदू के ज्ञाता हो, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, इसमें हिंदू के ज्ञाता वाली की बात है। नहीं, भगवान शंकर को कोई खराब बोलेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा, बजरंग बली को कोई खराब बोलेगा मुझे तो बुरा लगेगा। एक सेकंड, यही पोल करा लेते हैं। चुबरास्ता, एक सेकंड, शांत होइए, ऑडियो ऑन करिए। चुबरास्ता, हाथ खड़ा करना है। आपको बुरा लगा जो रेवंत रेड्डी ने बोला, हाँ या ना? चुबरास्ता, ऑफ कोर्स बुरा लगा, बिल्कुल, किसी को भी बुरा लगेगा। एक सेकंड, अजय लोग, आपको बुरा लगा, हाँ या ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा इससे, क्योंकि महिषासुर की जब मति जब घुस जाती है ना अंदर में और आदमी महिषासुर बन जाता है तो उसको देवता अच्छे नहीं लगते। ओके, चरण सिंह साहब, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट, आपको बुरा लगा सर जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोला गया? बजरंग बली की आराधना तो आप भी करते होंगे, आपको बुरा लगा जो आपके सीएम ने बोला? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, हमारे सीएम ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तब भी बुरा लगा जब दिल्ली के अंदर झंडे वाला मंदिर, जो 400-500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, उसको तोड़ा गया और बीजेपी के प्रशासन ने तोड़ा, डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर आरएसएस की पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी। मुझे तब भी महसूस हुआ जब बीजेपी के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रम से तुलना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं भी दे सकता हूं। नहीं, कंटेस्ट क्या था? भारतीय जनता पार्टी इसका औचित्य क्या था? आप पूछ रहे हैं कि मुझे इसका औचित्य नहीं पता लगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री लेवल का आदमी, यह बयान दे रहा है, उससे पहले वो बयान देता है मुसलमानों को संबोधित करते हुए 7 नवंबर 2025 को, कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। अभी लाइव इमरान मसूद कह के गए हैं कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। अनुराग भदौरिया इस पर कुछ बोल नहीं पाए हैं। और 2 दिसंबर को वो कहते हैं हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? 3 करोड़ हैं। जो अविवाहित हैं उनके लिए हनुमान है, जो 2 बार शादी करते हैं उनके भगवान अलग हैं, जो शराब पीते हैं उनके लिए एक भगवान है, मुर्गा खाने वालों के लिए एक और भगवान है। सर, इसमें अब आपको औचित्य समझना है। एक मुख्यमंत्री, आपका क्या विचार है इसके ऊपर सर? देखिए, मैंने वही कहा कि उनका पूरा वक्तव्य क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो देखना पड़ेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? टेस्ट में कहा हो, दूसरी बात क्यों बोलेंगे भगवान के बारे में? अगर मैं झंडे वाला मंदिर की बात करता हूं तो झंडे वाला मंदिर तो तोड़ा गया है, उसके बारे में क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं पूछते? बताइए ना, आप झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया दिल्ली के अंदर, झंडे वाला, एक सेकंड, आपके लिए झंडे वाला मंदिर आपके विषय बिल्कुल विषय होना भी चाहिए। मैं भी उसमें आवाज मिलाता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि भगवान को खुलेआम एक मुख्यमंत्री इतने अपशब्द कह रहा है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे। आप, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी लाइव बोल के गया है कि मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तोड़ा जा रहा है, आपने रोकने की प्रयास किया क्या? आपने सवाल पूछा? कमाल की बात करते हैं साहब, यू आर अ वेरी रिगार्डेड स्पोक्सपर्सन, आपका मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कंटेस्ट समझना पड़ेगा। मुझे कंटेस्ट समझना पड़ेगा कि उसने भगवानों को इस तरह से अभद्र भाषा क्यों बोली है। गजब टू विवाद आदमी।